वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जहां हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या देखा। पिछली हमारी इंग्लिश की जो क्लास थी उसमें हमारा इंट्रो देखा, इंग्लिश का बेसिक देखा कि इंग्लिश होती क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, एग्जाम में कितना इसका वेटेज रहने वाला है, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक रहने वाला है। ये सारी बातें हमने हमारी इंट्रो वाली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद में हमने क्या है, थोड़ा बेसिक जाना कि इंग्लिश क्या है, किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, कहाँ इनका किस तरीके से यूज किया जाना है, कौन कौन सा लेवल हमारे एग्जाम के लिए होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये सारी बातें हमने हमारी पिछली क्लास में देखी थी। और कल हमने डिसाइड किया था जो हम इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक हमारा एडवांस लेवल से लेकर जो हमारी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है उसका जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो हमारा होगा टेंस। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की हमारी क्लास टेंस के ऊपर होने वाली है। ये हमारी आज की पहली क्लास होगी और ये टेंस हम टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपको जानना है बेसिक थोड़ा कि टेंस होता क्या है। ठीक है, जिस तरीके से कल हमने इंग्लिश के बारे में थोड़ा बेसिक जाना था, आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानना है कि टेंस होता क्या है, कहाँ इसका यूज लेना है, किस तरीके से यूज लेना है, एग्जाम में हमारा क्या रहने वाला है, कितने नंबर का वेटेज रहने वाला है। ये सारी बातें हम आज थोड़ा इसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, टेंस आपने बचपन से भी पढ़ा है और पढ़ते आए भी हैं आप। ठीक है, कितने टाइप के टेंस होते हैं? कितने टाइप के टेंस होते हैं? एक हमारे पास होता है पास्ट टेंस। ठीक है, एक हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस और एक हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा, ये हमारे पास अलाउ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जब इसमें ईडी लगा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, इसकी सेकंड फॉर्म हुई, तो ये क्या हुआ? ये हमारा पास्ट टेंस हुआ। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा आपको जानना है कि टेंस होता क्या है। क्या होता है टेंस? नॉर्मल हम इसे देखें तो टेंस का मीनिंग होता है, टेंस का मीनिंग हमारे सामने निकल कर आता है टाइम ऑफ एक्शन। किसी भी समय पर जो काम किया गया है वो क्या होता है? वो हमारा टेंस होता है। बचपन में आपने अलग तरीके से पढ़ा है कि ता है, ती है, रा है, रही है। ये सारी बातें हमें यहाँ नहीं करनी है, हम कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। 9th-10th के हम स्टूडेंट हैं नहीं। ठीक है, तो हम थोड़ा उस तरीके से चलेंगे। क्या होता है टेंस? आपको थोड़ा याद क्या रखना है, क्या है टेंस? होता है टाइम ऑफ एक्शन। किसी काम को करने के लिए जो टाइम किया जाता है, मान लीजिए आपने कोई काम किया आज के 3 दिन पहले, तो वो आपका पास्ट हुआ। ठीक है, और कोई काम आपको आप करने वाले हैं आज के 2 दिन बाद, जो 2 दिन बाद जो दिन आगा उस दिन आप किसी काम को करने वाले हैं, तो वो आपका होगा फ्यूचर टेंस। और आपने अभी जस्ट नाउ अभी आपने कोई काम किया है तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में काउंट होगा। ठीक है, तो आप हम जो देखेंगे, एक तो हमारे पास पास्ट टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर टेंस की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम इस बात को एक थोड़ा टाइमलाइन पर ड्रॉ करके देखते हैं। देख लीजिए, ये हम बात करते हैं अभी की। अभी जैसे हमारे पास मान लीजिए 6:30 बज रहे हैं, मान लीजिए 6:30 PM का हमारा टाइम हो रहा है। ठीक है, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी जो मैं काम कर रहा हूं ये कहाँ काउंट होगा? ये हमारा प्रेजेंट में काउंट होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट में काउंट होगा। ठीक है, अब मैं आपसे जब आधे घंटे बाद पूछूंगा कि मैंने ये बात आपको कही थी ना, जब मैं आपसे आधे घंटे बाद पूछूंगा तब क्या टाइम हो चुका होगा? तब 7 बज चुके होंगे। ठीक है, और उस टाइम के लिए जब मैं पूछूंगा तब वो हमारा प्रेजेंट होगा और ये जो टाइम है ये हमारा पास्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट है। और अभी मैं मान लो, अभी मैं आपसे कहता हूं कि अभी से 1 घंटे पहले
मैं कहीं गया हुआ था या मैं कहीं दूसरा काम कर रहा था, तो वो हमारा क्या था, वो मेरा पास्ट था। ठीक है, और अभी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। अब मैं कह रहा हूँ हमारी क्लास को खत्म करने में हमें 8 बज जाएंगे। मान लीजिए मैंने कह दिया कि हमारी क्लास को खत्म करने में 7:30 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, अभी ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि अभी 7:30 या 8 अभी तक बजे नहीं है, तो इसे हम फ्यूचर में काउंट करेंगे। जिस चीज की हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हमारी बातचीत हो रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट है, और थोड़े टाइम पहले की मैं बात करूंगा तो वो हमारा पास्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हमने जो कल देखा था, देखो इन सब में क्या है, चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, जो इनमें सेंटेंस होते हैं, जो इनके अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, वो कितने हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, वो 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए। पहला जो हमारे पास रहने वाला है वो हमारे पास होगा इंडेफिनेट। पहला हमारे पास जो रहने वाला है वो हमारा होगा इंडेफिनेट। जो दूसरा हमारा होगा, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हमारा होगा कॉन्टिन्यूअस, सॉरी। जो थर्ड हमारा होने वाला है वो हमारा होगा परफेक्ट। जो फोर्थ हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये बात हमने देखी। क्या देखा कि जो इनको डिवाइड किया गया है, जैसे पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट में भी इंडेफिनेट होता है, पास्ट में कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट में परफेक्ट भी होता है, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इन तीनों के लिए ये चारों सेम रहने वाले हैं। बस होता क्या है, होना क्या है, वर्ब चेंज होगी। ठीक है, अब जैसे हम इंडेफिनेट की बात की जाए तो इसमें क्या यूज किया जाता है, इंडेफिनेट में वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, या वर्ब की सेकंड फॉर्म की यूज की जाएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाकर यूज किया जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंडेफिनेट टेंस होगा। और यदि हम कॉन्टिन्यूअस की बात किए, ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और यदि हम परफेक्ट की बात करें, ठीक है, परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में क्या होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां यूज की जाती है, परफेक्ट में। ठीक है, और यदि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बी की एक फॉर्म होती है बीन, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। जहां भी कॉन्टिन्यूअस होता है, आपको ध्यान रखना है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस होता है वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आएगी ही। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, अब ये जो बी है, आपको क्या है, बी जो वर्ब है उसकी कुछ बातें देखनी है कि जो बी वर्ब है ये होती कौन सी है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात देखनी है कि बी जो वर्ब है कौन कौन सी होती है। ठीक है, बी की कितनी वर्ब होती है, ये देखिए आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये सब क्या है, ये सब बी की फॉर्म्स है। ठीक है, और हमारे पास वॉज हो गया, वर्ब हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी बी की फॉर्म्स है। ठीक है, और एक होती है बी, ये भी बी की फॉर्म है। ठीक है, तो बी की कौन कौन सी फॉर्म हुई हमारे पास, एक हमारे पास हुआ इज एम आर, अगला हमारे पास हुआ वाज वर, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हुआ, बी। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सभी बी की फॉर्म्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बी की सारी फॉर्म्स है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसी बात को। ठीक है, अब हम हमारा, मैंने थोड़ा बेसिक तो आपको बता ही दिया। देखिए मैंने क्या बता दिया आपको कि जो टेंस है होता क्या है, टेंस क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टेंस होता है। हमने प्रेजेंट की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड है अलाउ, ये हमारा प्रेजेंट में। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हमने क्या देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, तो ये हमारे पास अलाउड हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर की हम आगे देखेंगे। और ये मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में थोड़ी बात बताई। हमने इसी चीज को एक टाइमलाइन पर ड्रॉ करके देखा कि जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये हमारा प्रेजेंट है, आधे घंटे पहले या 2 मिनट पहले की भी बात की जाए तो ये हमारा पास्ट होगा, लेकिन नियर बाय प्रेजेंट होगा। ठीक है,
और अब हमने क्या देखा कि चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, इनमें जो चारों में क्या है, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक इनमें होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक इनमें कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें हमने क्या देखा, जो इंडेफिनिट होता है इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस काउंट होगा। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको याद क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाएगा। जो परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसमें बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। फिर हमने बी की फॉर्म देखी, कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टेंस। किसकी हम बात करने वाले हैं, हमारा जो पहला टेंस रहने वाला है वो हमारा होगा प्रेजेंट। पास्ट की और फ्यूचर की बात तो हम बाद में करेंगे, जो हमारा पहला टेंस रहेगा वो कौन सा, प्रेजेंट रहने वाला है। और चार मैंने आपको बता ही दिए, एक इंडेफिनेट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में हम पहले किसकी बात करेंगे, इंडेफिनेट की। पहले किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। ठीक है, अब जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि ये जो सेंटेंस होते हैं कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। तो हम जो पहला देखेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास पहला होगा अफर्मेटिव, या इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। अब इसमें भी क्या होता है, आप सुनते आए हैं बचपन से, क्या कुछ तो सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो हम जो सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर अगर इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर किसी सेंटेंस में आपको एस या ईएस दिखे तो हमारा कौन सा होने वाला है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होने वाला है। ठीक है, क्या देखा, अफर्मेटिव अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो सिंगुलर में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस यूज किया जाएगा। जहां भी आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगा हुआ मिले तो आपको क्या देखना है, वो हमारा कौन सा होने वाला है, वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होने वाला है। ठीक है, ये तो हमने बात की सिंगुलर की। चलिए हम प्लूरल के लिए देखते हैं कि प्लूरल की बात की तो ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, जहां वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म यूज की गई, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस यूज किया गया। ठीक है, ये हमने बात किसके लिए देखी, ये हमने देखा अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अफर्मेटिव को क्या कह देते हैं, इसी को ही पॉजिटिव कह दिया जाता है। अगली बात हम देखते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव या और कौन से होते हैं, और होते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव। कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, हैंड राइटिंग समझ आ रही है, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। बाकी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, हम थोड़ा और सुधार करेंगे। इंटेरोगेटिव, ठीक है, आप समझ आ रही है। ठीक है, इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, इसमें भी वही कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट रहने वाला है, तो उसी की बात हम यहाँ भी देखेंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कौन सा रहने वाला है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, यही बात हम यहाँ भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें क्या है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, जो डू होता है, डू की जो फॉर्म होती है उसके साथ यस यूज किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अगर जहां आपको सेंटेंस में डू के साथ यस लगा मिले और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो हमारा कौन सा नेगेटिव होने वाला है। और इनसे पहले क्या होता है, इनके साथ नेगेटिव वर्ड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां होती है वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। डू की
डू के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर कौन सा होता है, डू के साथ ईएस लगा होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, क्या देखा हमने, अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए देखा वही कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए भी यही बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे वहां से आपको थोड़ा अच्छे से समझ आने लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, तो फिर एग्जांपल से क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा कि यहां मैंने ही राइट अ लेटर, ठीक है, ये बात मैंने यहां लिखी। ठीक है, अब हमने जो पीछे बात की थी अफर्मेटिव सिंगुलर और अफर्मेटिव प्लूरल, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये जो बातें की यहाँ हम अप्लाई करके देखते हैं। क्या अगर हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में करना चाहते हैं, इस सेंटेंस का अफर्मेटिव क्या होगा और वो भी कैसा, सिंगुलर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस का नेगेटिव सिंगुलर कौन सा हो जाएगा। ओके, और इस सेंटेंस का अफर्मेटिव प्लूरल कौन सा होने वाला है, प्लूरल। ठीक है, तो ये हम बात देखने वाले हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सिंगुलर की बात की जाए तो मैंने क्या कहा था आपको पीछे, मैंने क्या कहा, अफर्मेटिव सिंगुलर की बात की जाए तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा। तो ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही, जहां जो राइट लिखा हुआ है ये वर्ब है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, इसके साथ हमें वर्ब की वो एस या ईएस लगाना है, जो वर्ब की फॉर्म है इसके साथ एस या ईएस लगाना है। राइट है, इसके साथ हमने एस लगाया, और अ लेटर ये एज इट इज होगा। तो ये हमारे पास क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारे पास अफर्मेटिव सिंगुलर बनकर तैयार हुआ। ठीक है, यही हम नेगेटिव सिंगुलर की बात करें तो देखिए, नेगेटिव सिंगुलर में हमने क्या देखा था, अगर नेगेटिव का सिंगुलर देखना है तो हमें डज प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, डज और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम नेगेटिव सिंगुलर की बात करते हैं तो किस तरीके से बन जाएगा ये, ही डज मैंने आपको बताया कि डू के साथ ईएस लगेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ठीक है, नॉट इनके साथ क्या होता है, नॉट लगा होता है क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, और राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, ये हमारा नेगेटिव सिंगुलर का सेंटेंस हुआ। वही सेंटेंस था, उसको हमने क्या किया, पहले अफर्मेटिव सिंगुलर में किया, फिर उसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव सिंगुलर में किया। अब हम क्या क्या करने वाले हैं, अफर्मेटिव प्लूरल में चेंज करेंगे इसी सेंटेंस को। ठीक है, तो प्लूरल में क्या होता है, ही एक सिंगल पर्सन होता है, तो ये प्लूरल में तो जा नहीं सकता, ही की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें दे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए तो हमने अफर्मेटिव प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो कैसी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ही अकेला तो सिंगल पर्सन हुआ, लेकिन इसे प्लूरल करने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए, तो क्या होते हैं, दे। ठीक है, तो दे वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, राइट और अ लेटर। एक हमारे पास सेंटेंस था, एक एग्जांपल हमने लिया, और हमारा एग्जांपल क्या था कि हमने ये वर्ब लिखी, ए लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या था, पहले इसे अफर्मेटिव सिंगुलर में चेंज करना था। सिंगुलर में चेंज करने का रूल क्या था कि जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस लगा होना चाहिए, तो ही यहाँ पे जो राइट था उसके साथ एस लगा, और ए लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव सिंगुलर हो गया। वही हमने नेगेटिव सिंगुलर की बात की, तो नेगेटिव सिंगुलर में हमने क्या देखा था पीछे कि एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास डज होना चाहिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ठीक है, किसकी बात की, नेगेटिव सिंगुलर की। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव सिंगुलर क्या आया कि ही, ये हमारे पास डज आया और ये नॉट आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव की बात की जा रही, और वही राइट अ लेटर। अफर्मेटिव प्लूरल की बात की तो ही तो अकेला तो सिंगल पर्सन है, तो हमें प्लूरल की बात करनी है, तो यहाँ दे होगा, और वे की फर्स्ट फॉर्म लेनी थी, यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी थी। ये देखिए कैसा बनाना था हमें इसे, अफर्मेटिव प्लूरल बनाना था, तो वर्ब की कैसी फॉर्म लेनी थी हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी थी, तो यहाँ क्या हुआ, दे राइट ए लेटर। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, ये हमने किसके लिए देखी, ये सारी बातें हमारी थी किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, और इसमें क्या होता है,
जो इंटेरोगेटिव होते हैं, कल मैंने हमारी जो बेसिक की क्लास हुई थी उसमें हमने क्या देखा था, जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो भी दो टाइप से होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं इनके, एक तो ये होते हैं क्लोज एंडेड, और दूसरा हमने कौन सा देखा था, दूसरा हमने देखा था ओपन एंडेड। एक तो हमारे पास होते थे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या थी ये बात, कौन से होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इनका जो जवाब दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है, यस एंड नो में इनका जवाब दिया जाता है। ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, इनकी शुरुआत कहाँ होती है, इनकी शुरुआत के लिए हमें क्या चाहिए, शुरुआत में इनका हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत होती है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इसके लिए हमने क्या देखा, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत किससे होती है, इसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। किससे शुरुआत होती है, क्वेश्चन वर्ड से। अब आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाकी सारा चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका क्या है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की है तो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि हमारा मान लीजिए वही पुराना, यही हमारा पुराना एग्जाम्पल है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसका देखना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो वो किस तरीके से होगा, क्या कहा हमने, किससे शुरुआत होगी, हेल्पिंग वर्ब से। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थी, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, डज ही राइट अ लेटर, किस तरीके से हमारा बनकर तैयार हुआ, डज ही राइट अ लेटर। और इसकी शुरुआत हमने किससे की, इसकी शुरुआत हमने की किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और अब ओपन एंडेड के लिए हम इसी को देखते हैं। तो ओपन एंडेड के लिए क्या होगा, ओपन एंडेड के लिए हम लिख देंगे व्हाट, किससे स्टार्ट होगी, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी। व्हाट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो क्या होने वाला है सेंटेंस, व्हाट डज ही राइट अ लेटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये आ है। ठीक है, व्हाट डज ही राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और शुरुआत कहाँ किससे हुई हमारी, इसकी शुरुआत हमारी हुई किससे, क्वेश्चन वर्ड से। जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो हमारे कैसे होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब इनका आपको जवाब कैसे देना है, सिर्फ यस और नो में देना है। ठीक है, अब हमें देखना क्या था, व्हाट डज ही राइट, बट यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह क्या लिखता है, इसकी हमें जरूरत नहीं थी, उसका क्वेश्चन यहाँ ही समाप्त हो गया था। तो ये हमने क्या लिखा, ये हमने एक्स्ट्रा में लिखा, तो इसकी हमें क्या नहीं थी, इसकी हमें नीड नहीं थी, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यूज से ज्यादा हमने शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है, बाकी हमारा इतना ही सही था, व्हाट डज ही राइट, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे की, हमने क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने एक तो, और एक मैं आपको एक थोड़ी बात और बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ कि जहाँ हमने क्या किया, क्या किया हमने, क्या देखा था पीछे कि जो क्वेश्चन वर्ड थे यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स्ट्रा में मोर देन रिक्वायर्ड, ज्यादा वर्ड का हमारा यूज हुआ। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास शब्द होता है सुपर फ्लोस। क्या होता है, सुपर फ्लोस। ठीक है, सुपर फ्लोस। ठीक है, क्या होता है ये, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है सुपर का मतलब, सुपर का मतलब हमारा होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड। ठीक है, और फ्लोस का मतलब क्या होता है, फ्लो। ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं ये, इनका मतलब क्या होता है, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, मतलब आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या होता है हमारे पास, सुपर फ्लोस। ठीक है, देखिए क्या मतलब निकला इसका, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स।
ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा हुआ सुपरफ्लो। क्या होता है कि जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा हमने इस्तेमाल किया, ये हमारा क्या था, सुपरफ्लो, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। ठीक है, हम इसका कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। इसके कुछ अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इस शब्द के और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, जो हमारे पास सुपरफ्लो शब्द है इसका और सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, अब देखते हैं। वर्बोस हो गया, वर्बोस, यानी वर्बोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द की अधिकता या शब्द की बहुलता, वर्बोस। ठीक है, शब्द की अधिकता या शब्द की बहुलता, ये हमारा हुआ। एक आप देखते हैं रिडंडेंट, रिडंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी वो हमने यूज किया, हमें जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हमने यूज किया, इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, तो ये हमारा क्या हुआ, रिडंडेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमने बात देख ली, हमने कौन सा देख लिया, हमारा जो पहला हो गया वो कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, उसके लिए हमने ये एक एग्जांपल देखा। ठीक है, उसके बाद हमने इसके क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड वाली बात देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने सुपरफ्लोज के बारे में थोड़ा जाना। ठीक है, अब हम सेकंड वाली किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी बात हो गई। सेकंड जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की यूज की जाती है, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। और इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है कॉन्टिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हेल्पिंग वर्ब इनमें आती है इज, एम और आर। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो किसके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम यूज लेने वाले हैं। ठीक है, एम का आपको पता है किसके साथ यूज होगा, किसके साथ यूज होगा एम का, ये हमारा आई के साथ यूज होगा। ठीक है, एक हमारे पास हुआ इज, एक हुआ आर। इज किसके साथ यूज होगा, इज हमारा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर हमारा किसके साथ यूज होगा, ये हमारा प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर यूज होगा, सिंगुलर के साथ इज होगा, एम इसके साथ, ये हमारा आई के साथ यूज होने वाला है। ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, चलिए हम एक आधा कुछ इनके एग्जांपल्स देखते हैं। वही जो हमने पीछे बात देखी, पहले हम इसका क्या बनाते हैं, पहले हम इसका अफर्मेटिव सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका नेगेटिव सिंगुलर बनाएंगे। उसके बाद हम इसका क्या सा बनाएंगे, क्लोज एंडेड देख लेंगे, क्लोज एंडेड, और एक हमारा था ओपन एंडेड, वो भी हम इसका करते हैं जुआ। ठीक है, तो हमारा पास सेंटेंस क्या था, हमारा सेंटेंस क्या था, जो हमारा सेंटेंस था इधर लिख देता हूँ, ही राइट अ लेटर, ये हमारा एक एग्जांपल था। इसका हमें करना क्या है, इसका हमें अफर्मेटिव सिंगुलर बनाना है, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपको बनाना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ ही। ठीक है, हमने जो कल वाली क्लास में थी उसमें हमने देखा सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वाली क्लास में की थी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे सेंटेंस का क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, वर्ब कौन सी यूज करनी है हमें, आई, एम, इज, एम, आर, किसके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। इज, अगर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, इज है जो हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज की जाती है, ही हमारा सिंगुलर है, और इसके साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज की, क्या यूज किया हमने, इज यूज किया। ठीक है, ही इज। अब यहाँ तक क्या था, राइट अ लेटर। अब हमने क्या देखा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, तो राइट यहाँ यूज हो नहीं सकता, तो यहाँ यूज क्या होगा, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ लेटर। ठीक है, तो हमने किस तरीके से लिखा, अफर्मेटिव सिंगुलर की हमने बात की, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब इज हुई, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी थी, राइटिंग लिखा, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमने किसकी बात करी, ये हमने अफर्मेटिव
सिंगुलर की बात की। अब हम किसकी बात करते हैं, हम नेगेटिव सिंगुलर की बात करते हैं। नेगेटिव कौन सा, सिंगुलर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ही इज, आपको पता है नॉट आने वाला है, तो यहाँ नेगेटिव की बात की जा रही है, तो यहाँ नॉट होगा, नॉट। वही नेगेटिव है, सिंगुलर है, पर किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस का क्या हुआ, ये हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, हम देखेंगे क्लोज एंडेड, ठीक है। किसके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्लोज एंडेड, यही हमारा एग्जाम्पल है। और इसी को हमें क्या बनाना है, इसी को हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना है। उसके लिए हमने क्या देखा था, किससे शुरुआत होती है इनकी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब की, इज ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या चेंज हुआ, जब हमने क्लोज एंडेड बनाना था तो हमने क्या देखा था पीछे के हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्ट होगी। स्टार्ट हमने किससे की, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, इससे हमने स्टार्ट किया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें यूज करनी थी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ली और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके लिए हमने क्या देखा था, शुरुआत किससे होगी इसकी, इसकी शुरुआत के लिए आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो व्हाट, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के क्या बाद क्या लेना था, हेल्पिंग वर्ब, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आई, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ ही, और ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो क्या बात हुई कि हमारा क्लोज एंडेड कौन सा हुआ, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे करनी थी, इसकी शुरुआत हमें करनी थी किससे, हेल्पिंग वर्ब से। ओपन एंडेड के लिए शुरुआत किससे करनी थी, हमारे क्वेश्चन वर्ड से, तो ये हमारी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए देखा, एक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा और दूसरा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा हमारा कौन सा आता है, थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करेंगे। परफेक्ट के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, ये बात मैंने आपको कही। और जो है होता है, इसकी तीन फॉर्म कौन कौन सी होती है आपको देखना है, एक हमारे पास है होता है, एक हमारे पास हेड होता है, और थर्ड हमारे पास इसकी क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, वो भी हमारे पास हेड होती है, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इसमें लेते हैं हैज या हैव, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। ये हमारी बात हुई। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको देखना क्या है कि वर्ब की कौन सा सेंटेंस चल रहा है, हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए मैंने आपसे कहा था वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आने वाली है, हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, वही मान लीजिए हमारा जो वही पुराना वाला क्वेश्चन था, क्या था, ही राइट अ लेटर, यही हमारा पुराना क्या था, हमारा एग्जांपल था, इसी को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ही, और सिंगुलर के हमारे साथ क्या आने वाला है, हैज, ये हमारा सिंगुलर के साथ, और हैव हमारा प्लूरल के साथ आने वाला है। तो ही सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, ही हैज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेनी है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होगा, तो हम क्या लेंगे, रिटर्न, और हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, अ लेटर। ये मैंने आपको एक नॉर्मल वे में समझाने के लिए एक ही सेंटेंस को घुमा के उसकी सारी बातें मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब हमारा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए मेरे साथ। एक तो हमारा क्या हुआ, हमने देख लिया कि किस तरीके का बनाया हमने, ही हैज रिटन ए लेटर, यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट रहा,
हेल्पिंग वर्ब हमने हैज यूज की, रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन के रेडी हुआ, कौन सा सेंटेंस है ये हमारा, ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव का, कौन सा, अफर्मेटिव का सिंगुलर। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, दूसरे से लिख देता हूँ। कौन सा हुआ ये हमारा, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव का सिंगुलर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव, देखते हैं नेगेटिव का कौन सा देखेंगे, नेगेटिव का सिंगुलर बनाते हैं हम। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव के लिए क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, किसके लिए, नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ही हमारे पास रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद फॉर्म कौन सी यूज की गई, हैज, सिंगुलर के लिए हैज यूज किया गया। थर्ड नंबर पर हमारा क्या आने वाला है, नॉट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो ये हमारा रिटर्न हुआ। और हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे कैसे लेना है, उसे एज इट इज लेना है। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन के तैयार हुआ, ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। और जो अफर्मेटिव सिंगुलर था वो हमारे पास क्या बना था, ही हैज रिटन ए लेटर। नेगेटिव की बात की तो इसमें नॉट आया, ठीक है, ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है, इतनी बात हमने की। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका बनाते हैं क्लोज एंडेड बनाते हैं, क्लोज एंडेड बनाते हैं इसके लिए। और एक इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक इसके लिए हम बनाते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड हम बनाते हैं इसके लिए। ये देखिए, अब जब हम इसका क्लोज एंडेड बनाएंगे तो आपको मैंने बता दिया किससे स्टार्ट करनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट हैज ही। ठीक है, अब आगे क्या लेना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ अ लेटर। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे हमने क्या देखना है, आगे हम क्या बनाएंगे इसके लिए, आगे हम बनाएंगे इसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे, जब क्वेश्चन बनाया है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, किससे स्टार्ट होगी इसकी, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी। ठीक है, वर्ड हमारे पास हुआ क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैज, फिर हमें चाहिए हमारा सब्जेक्ट व्हाट हैज ही, और ये हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही व्हाट हैज ही रिटन। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा और आपको जवाब कैसे देना है, हाँ या ना, है ना। अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने क्या कहा कि वह एक लेटर लिखता है, ये इसकी बात थी। ठीक है, वह एक लेटर लिखता है। अब इसने क्या पूछा पहले, हैज ही रिटन ए लेटर, क्या वह एक लेटर लिखता है, तो आपको क्या कहना है, हाँ या ना। ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा क्लोज एंडेड हुआ। अब ओपन एंडेड की बात की जाए तो जो क्लोज एंडेड था उसमें आपको जवाब हाँ या ना में देना था, लेकिन ओपन एंडेड में क्या, ओपन एंडेड में जो शुरुआत होती है वो हमारे क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो क्वेश्चन क्या बना इसके लिए, इसके लिए क्वेश्चन बना कि वह क्या लिखता है, तो क्या लिखता है, उसके बाद आगे लिखता रहेगा लेटर लिखता है, किताब लिखता है, जो भी लिखता है। बट हमारा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ, वो हमारा व्हाट से स्टार्ट हुआ, तो व्हाट हैज ही रिटन। ठीक है, ये हमारी इतनी बात हुई। चलिए मैं आपको अगली बात बताता हूँ। ठीक है, ये हमने किसके लिए बात की, ये हमने बात की प्रेजेंट के लिए। अब जो इनमें एक बचा है प्रेजेंट के लिए वो कौन सा आएगा, एक रहता है इसमें प्रेजेंट का, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इसकी बात हम यहाँ ना करके जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है इनकी सारी बात करेंगे हम हमारे टेंस की। जो जैसे हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पास्ट देखेंगे, पास्ट के बाद हम फ्यूचर देखेंगे, और इन सब की जितने ये कॉन्टिन्यूअस है इन सब की बात हम करेंगे हमारे लास्ट में। क्यों, क्योंकि इनमें कंपैरिजन करना है कि किस तरीके से इनके जो कंपैरिजन करके इनके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, वो सारा हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमने क्या देख लिया, एक हमारा इंडेफिनेट हमने देख लिया, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, फिर हमने देखा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और फिर क्या देखा हमने, प्रेजेंट का परफेक्ट।
अब जो हम अगला देखने वाले हैं वो हम कौन सा देखेंगे, सेकंड हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट की हमने बात की, सेकंड हम किसकी बात करेंगे, सेकंड हम बात करेंगे पास्ट की, और पास्ट के इंडेफिनिट की। किस बात करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पास्ट की इंडेफिनिट क्या बात बताई थी मैंने आपको पीछे, क्या बताई थी, कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, पास्ट की बात की जा रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, और वो भी कैसे, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव समझ रहे हैं आप, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, तो उसके लिए डिड के साथ कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू की जो सेकंड फॉर्म हुई हमारे पास वो हमारे पास डिड हुई, और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग देगा, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव एक ही बात है, कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। चलिए मैं आपको क्या इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही ही wrote a letter, एग्जाम्पल कौन सा था हमारा, एग्जाम्पल हमारा वही था he write a letter। अब ये किस में लिखा हुआ है, तब ये हमारे पास प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसे पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करना है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, रोट क्या हुई, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, लेटर हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक ये बात होगी। अब हम अगली क्या बात देखते हैं, किस तरीके का बनाते हैं इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ही डिड, आपको पता है यहाँ नॉट आएगा। ठीक है, ही डिड नॉट और राइट अ लेटर। अब आपने देखा कि यहाँ रोट आया और यहाँ राइट आया, क्यों, क्योंकि हम जब अफर्मेटिव था, जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी, और जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हमें कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, किसके साथ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इतनी बात हुई। चलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट देखा, अब मैं आपको क्या है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बताता हूँ। सेकंड जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्या बात बताई, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। अब पास्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएगी वॉज या वर। ठीक है, चलिए अब हमारा सेंटेंस क्या था, सेंटेंस हमारा वही है, ही राइट अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, हमें इसका करना क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमें करना क्या है, इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, हमें पहले इसे पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो देखेंगे हम, ही वॉज सिंगुलर है ही, तो इसके साथ हमने क्या लिया, इसके साथ हमने वॉज लिया, ही वॉज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, राइटिंग अ लेटर। ये हमारे पास कैसा हुआ, ये हमारे पास हुआ अफर्मेटिव सिंगुलर। कैसा हुआ हमारे पास, अफर्मेटिव सिंगुलर। ठीक है, अगली हम किसकी बात देखते हैं, अगली हम बात देखते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव सिंगुलर की बात देखते हैं अगला। ठीक है, तो नेगेटिव सिंगुलर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि ही हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, नेगेटिव की बात की जा रही है, तो हमने क्या देखा था, नेगेटिव की बात की गई तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है वो तो हमारे पास वॉज रहने वाली है, बट यहाँ पर नॉट यूज होने वाला है क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है, तो ही वाज नॉट। और आपको क्या पता है कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना, ही
he was not writing a letter। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नेगेटिव सिंगुलर हुआ, किसके लिए, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के लिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हम इसके लिए क्या बनाते हैं, हम इसके लिए एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं। पहले कैसा बनाते हैं, क्लोज एंडेड। ठीक है, और क्लोज एंडेड के लिए मैंने आपको क्या बताया, कहा गया अगर क्लोज एंडेड की बात करनी है तो हमें क्या चाहिए, जो क्लोज एंडेड होते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब से इनकी स्टार्ट होती है। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड के लिए इनकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और ओपन एंडेड की शुरुआत किसके साथ होती है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, हमें क्या बनाना है, पहला क्लोज एंडेड बनाना है। तो हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग में हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, वॉज। तो हमारा स्टार्ट यहीं से होगा, वॉज ही राइटिंग। ये हमारी आईएनजी फॉर्म लेनी है, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म आएगी, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, क्या बनाया, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड तो बनाया, पर क्या देखा था, अगर क्लोज एंडेड बनाना है शुरुआत किसके साथ करनी पड़ेगी, शुरुआत हमें इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसी के लिए बात करते हैं ओपन एंडेड की। ओपन एंडेड के लिए आपको पता है शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, ओपन एंडेड के लिए आपको वहां आपके लिए पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास हुआ व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आने वाला है, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, व्हाट वाज, सब्जेक्ट हमारा ही, और ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये हमने इतनी बात देखी। तो कौन सा देखा हमने, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं पास्ट का परफेक्ट। थर्ड हमारा कौन सा होगा, थर्ड हमारा होगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। कौन सा, पास्ट का परफेक्ट। परफेक्ट के लिए मैंने आपसे क्या कहा, अगर परफेक्ट की बात की जा रही है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और हैड क्या है, हैव, एज, हैव। और ये हम पास्ट के परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें हैड यूज करना है। ठीक है, वही हमारा एग्जांपल कौन सा, ही राइट अ लेटर, ये तो हमारा एग्जांपल था। इसे हमें किसमें चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है किसमें, ये पास्ट के परफेक्ट में इसे चेंज करना है। तो हम लिखेंगे क्या, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, रिटन, और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा सेंटेंस था ही राइट अ लेटर, क्या बना हमारे पास, जब हमने इसकी पास्ट के परफेक्ट की बात की तो हमारे पास क्या बना, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, पास्ट का परफेक्ट हुआ। आपको ध्यान क्या रखना है, परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई है ना। अब मैं आपको कुछ प्राइमरी वर्ब्स के बारे में बताता हूँ कि प्राइमरी वर्ब्स होती कौन सी है। देखिए, कुछ हमारे पास प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी वर्ब। ठीक है, होती कौन कौन सी है, एक हमारे पास होता है डू, एक होता है हमारे पास बी, और एक हमारे पास होता है हैव। ठीक है, अब जो हमने सेंटेंस बनाए पीछे, वहां हमने डू का यूज कहाँ कहाँ किया, पता है आपको कहाँ कहाँ किया, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां हमने किसका यूज किया, डू की फॉर्म का यूज किया। और उसके अलावा हमने जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है, उसमें क्या किया, उसमें डू की फॉर्म का यूज किया। किसका यूज किया था हमने, वहां डिड का यूज किया था, किसकी फॉर्म है, डू की फॉर्म है। ठीक है, जो हमारी बी वर्ब थी, एज एमआर वॉज वर्ब, उनका यूज हमने कहा किया था, उनका यूज हमने एक तो हमने किया उनका प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा था ना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ क्या एज एमआर यूज किया। ठीक है, तो एक तो हमने इनका यूज वहां किया, और बी की फॉर्म का हमने कहा यूज किया, इनका यूज हमने किया पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में।
ठीक है। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज की गई, बी की फॉर्म्स यूज की गई। जो हैव था, हैव का हमने कहाँ यूज किया, हैव की जो फॉर्म थी, हैव, हैड किसका कहाँ यूज हुआ उनका, ये हमारे पास इनका यूज हमने किया था प्रेजेंट के परफेक्ट में। कहाँ, प्रेजेंट के परफेक्ट में। और हमने कहाँ यूज किया, और हमने यूज किया पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है। बाकी आप देखिएगा पीछे थोड़ा रिवाइज करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी डू की फॉर्म थी उनका हमने कहाँ यूज किया था, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में और पास्ट के इंडेफिनेट में। जो बी की हमारे पास फॉर्म थी इनका यूज हमने कहाँ किया था, इनका यूज हमने किया था प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। जो हैव थी, हैव की जो फॉर्म थी इसका यूज हमने कहाँ किया, प्रेजेंट के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है। तो ये बातें हमारी क्या रही, आज हमने कौन कौन सा टेंस देखा, एक हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमने टेंस, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया इसके बारे में थोड़ा बेसिक जाना कि टेंस होता क्या है। ठीक है। और एक टाइमलाइन पर ड्रॉ करके इसे देखा। फिर हमने देखा कि टेंस के जो भी, हम जिस भी टेंस की बात करेंगे उसके जो सेंटेंस होने वाला है वो किसमें, एक तो इंडेफिनेट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर हमने बी की कुछ फॉर्म्स देखी, इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया और बीन हो गया। ये हमारे पास किसकी थी, ये हमारे पास बी की फॉर्म्स थी। ठीक है। डू की भी हमने फॉर्म देखी थी। ठीक है। और फिर हमने जो बात कहाँ से स्टार्ट की, प्रेजेंट के इंडेफिनेट से। पहला हम कौन सा लेकर चले, पहला हम लेकर चले प्रेजेंट को। ठीक है। तो प्रेजेंट के 4 देखने थे हमें। प्रेजेंट का हमने इंडेफिनिट देखा, अफर्मेटिव पॉजिटिव कौन सा होने वाला है, इंटरोगेटिव में सिंगुलर कौन सा होगा, प्लूरल कौन सा होगा, ये सारी बात हमने यहाँ देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका एक हमने एग्जाम्पल सेट लिया और उसी एग्जाम्पल को हमने हर तरीके से सेट कर दिया। पहले अफर्मेटिव सिंगुलर बना दिया, नेगेटिव सिंगुलर बना दिया, अफर्मेटिव का प्लूरल बना दिया। ठीक है। ये हमने बात की। फिर हमने देखा कि जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक हमारे पास होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और यहाँ याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात आपके लिए क्या थी कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है, उनकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है। आगे हमने क्या देखा, ये सुपर क्लोज था, उसके बारे में थोड़ी बात जानी। और फिर हमने हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखा था। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट किया। उसमें हमने देखा कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर, ये हमारी वर्ब रहने वाली है और कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। उसी के लिए उसी सेंटेंस को हमने 4 अलग अलग तरीके से बनाया। पहले अफर्मेटिव का सिंगुलर बनाया, फिर नेगेटिव का सिंगुलर बनाया, क्लोज एंडेड में बनाया और ओपन एंडेड में बनाया। ये हमारी बात कॉन्टिन्यूअस के लिए हुई, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के लिए। फिर हमने देखा प्रेजेंट का परफेक्ट, परफेक्ट की बात की है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। ठीक है। हैज है वो हमारी यहाँ पर क्या रहने वाली है, हैज है वो हमारी वर्ब रहने वाली है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। वही सेंटेंस को हमने 4 तरीके से इसके लिए भी देखा। ठीक है। उसके बाद हमने कहां से स्टार्ट किया, फिर हमने क्या देखा, हमारा पास्ट का इंडेफिनेट। पास्ट हमारा जो टेंस से स्टार्ट हुआ उसके लिए हमने क्या देखा, पहला हमारा पास्ट का इंडेफिनेट स्टार्ट हुआ। उसमें हमने क्या देखा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। और अगर वही सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो वहां डिड के साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। वही हमारा सेंटेंस था और उसके लिए हमने उसे चेंज कर दिया। ठीक है। आगे हमने किसकी बात की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको बात बता दी गई कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी और पास्ट है तो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, वाज और वर। सेंटेंस हमारा था उसको हमने चारों तरीके से अलग अलग बना के तैयार कर दिया। ठीक है। हमारा अगला क्या आया, अगला हमारा था पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज और हेल्पिंग वर्ब के लिए थर्ड हमारे पास था, वही सेंटेंस था और उसे पास्ट के परफेक्ट में बना के तैयार कर दिया। ठीक है। आगे हमने कुछ प्राइमरी वर्ब्स देखी कि जो हमारी डू की फॉर्म्स है वो कहाँ कहाँ यूज आई, प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में। बी की फॉर्म्स है वो कहाँ कहाँ यूज आई, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। हैव की फॉर्म्स प्रेजेंट के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट में। ये तो रही हमारी आज की टॉपिक की बात। हमारा टॉपिक आप आज यहीं छोड़ते हैं। जो कल हम स्टार्ट होगा तो कल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पास्ट हमने देख लिया, प्रेजेंट हमने देख लिया, अब हम कल कौन सा देखने वाले हैं, कल हम बात करेंगे फ्यूचर की। ठीक है। फ्यूचर टेंस के लिए हम यही तीनों देखने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस देखने हैं। वो सारी बातें हमारी क्लास में होगी। तो ये तो हमारा रहा ग्रामर सेक्शन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वोकेब सेक्शन की ओर।
ठीक है। जैसा हमने आपसे कहा था कि जो हमारा ग्रामर सेक्शन होगा उसमें क्या कि हमने तीन तीन वर्ड की बात की थी, तो पहले हम बात करेंगे किसके लिए, वन वर्ड के लिए, ठीक है। फिर हम जो आगे बातें करेंगे उसके अलावा, जैसे वन वर्ड के अलावा हमारे पास थे इडियम्स हो गए और सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वो सारी बातें हम फिर करेंगे। पहले हम कुछ वन वर्ड की बात कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक शब्द देता हूं, जैसे यह मेरे पास एक शब्द है अबेट, ठीक है। इसका मीनिंग आपको बताना है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होने वाला है और इसके लिए क्या इसका वन वर्ड, मतलब ये जो वन वर्ड है वो किस बात के लिए निकल कर आया है वो आपको बताना है, ठीक है। अबेट के लिए आप कौन सा लेंगे, क्या होता है, पहले इसका मतलब जानना है। इसका मतलब होता है कम या मंद कर देना, क्या कर देना, कम या मंद कर देना, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या निकल कर आएगा, बिकम, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, ठीक है। क्या होगा अबेट के लिए, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास हुआ कम या मंद कर देना, ठीक है। ये हमारा पहला एक वर्ड था, इसके लिए हमने बात की थी बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसके लिए हमारे पास जो वन वर्ड होने वाला है वो कौन सा होगा, अबेट होने वाला है, और इसका भी मीनिंग क्या है, कम या मंद कर देना, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारे पास कौन सा होने वाला है, अबेटोर। सेकंड वाला कौन सा होगा हमारा, अबेटोर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, क्या होता है इसका मतलब, इसके लिए आपको क्या देखना है कि एक ऐसी जगह, क्या, एक ऐसी जगह जहां क्या किया जाता है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर slaughtered और कंजम्पशन और कंजम्पशन फॉर फूड, ठीक है। तो ये क्या बात हुई कि एक ऐसी जगह जहाँ क्या एनिमल्स की स्लॉटरेट का मतलब होता है बलि दी जाना, क्या होता है इसका मतलब, इसका होता है बलि देना, जो एनिमल्स की बलि दी जाती है और उनका काटा जाता है किस बात के लिए, खाने के लिए। तो वो कौन सी जगह होती है हमारे पास, वो हमारे पास होता है कसाई खाना, क्या होता है वो हमारे पास, वो होता है हमारे पास कसाई खाना। क्या मतलब होता है इसका, अबेटोर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कसाई खाना, एक ऐसी जगह जहां जानवरों को बलि दी जाती है या उन्हें खाने के लिए काटा जाता है। तो हमारे पास कौन सा होता है वो, हमारा क्या हुआ, कसाई खाना, ठीक है। इसके लिए आप दूसरा दूसरा इसके लिए एक हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात हमारी, हम जो हमारा तीसरा वर्ड लेंगे वो हमारे पास होगा अबॉट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मठ या जो आश्रम होता है, यहाँ का जो प्रमुख होता है, ठीक है, उसके बारे में ये बात होने वाली है, ठीक है। तो क्या होने वाला है कि द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, क्या, द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, क्या मतलब हुआ कि जो मठ या आश्रम क्या होता है उसका एक प्रमुख होता है, वो क्या होता है हमारे पास, अबॉट, ठीक है। ये हमारी क्या बात हुई, ये हमारी बातें हुई तीन, इसके बारे में, वन वर्ड के बारे में, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ इडियम्स, ठीक है। आगे कुछ हम इडियम देखते हैं। देखिए हम जो पहला लेंगे तो
आप देखिए कि ये एक मैं आपके लिए लिखता हूँ, शब्दों से भी आप पहचान जाएंगे। अ बैड हेयर डे। ठीक है, तो क्या मतलब होने वाला है इसका, क्या मतलब होने वाला है इसका? इसका मतलब देखिए कि ए डे ऑन a day on which everything seems to go wrong, seems to go wrong। क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ इस बात का? हमने क्या देखा, ए बैड हेयर डे, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा दिन जो आप उस दिन में आपके साथ सारा सब कुछ क्या हुआ, उस दिन में आपके साथ सारा सब कुछ गलत हुआ। मतलब वो दिन आपके लिए कैसा रहा, कैसा रहा, एक मनहूस दिन रहा, एक मनहूस दिन। ठीक है, एक मनहूस दिन की बात की गई, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ए बैड हेयर डे। एक दिन ऐसा, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ये हमारे लिए क्या था, एक दिन ऐसा था, उस दिन हमारे पास साथ जो भी कुछ हुआ वो सब गलत हुआ। क्या था वो हमारा, वो हमारा एक मनहूस दिन था, तो वो हमारा क्या था, ए बैड हेयर डे। ठीक है, चलिए मैं दूसरा आपको बताता हूँ। एक तो हमने बात देखी ये है ना, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ए बैड बैच। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए बैड बैच, इसका मतलब आपको बताना है क्या होने वाला है, क्या होता है इसका मतलब, एक ऐसा टाइम होता है, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। मतलब क्या मतलब हुआ, एक ऐसा समय जहां आपके साथ बहुत सारी कठिनाइयां आई, तो वो क्या था आपका, एक कठिनाई का दिन था, कठिनाई का दिन। जहां ऊपर हमने देखा था वो आपके लिए कैसा था, एक मनहूस दिन था, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। जहां उस दिन आपके साथ सारा सब कुछ गलत हुआ, वो आपके साथ एक मनहूस दिन था, उसे हमने क्या कहा, ए बैड हेयर डे। अब यहाँ हमने ए बैड पैच की बात की है, तो वहां पर क्या है, क्या है यहाँ, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। उस दिन आपके साथ सारी कठिनाइयां वो सारी एक ही दिन हुई, तो वो क्या था, हमारा कठिनाई का दिन था। ठीक है, मैं आपको एक तीसरी बात और बताता हूँ, ए बेड ऑफ रोजेस। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे वही बेड 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 वो ये वो वाला बेड नहीं है, ये बुरा वाला बेड है, और ये बेड वो वाला है आपका सोने वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है कि ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब एक कैसा बेड आपके लिए, एक गुलाबों का बेड। मतलब क्या समझते हैं आप इसका मतलब, कि आपको एक ऐसा बेड दिया गया जो गुलाबों का बना हुआ है, आप उस पर लेटो, आराम करो। ठीक है, तो कैसा है, एन इजी और हैप्पी सिचुएशन। इससे आप क्या समझते हैं, एन इजी और हैप्पी सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हुआ, ये आपके लिए हुआ ए बेड ऑफ रोजेस। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ आपके लिए कैसी स्थिति है, आरामदायक स्थिति। आपके लिए फूलों का बेड लगा है, तो ये आपके लिए कैसी स्थिति हुई, ये आपके लिए एक आरामदायक स्थिति हुई। तो ए बेड ऑफ रोजेस एंड एन इजी और हैप्पी सिचुएशन। इसके लिए हमारे पास जो इडियम्स है वो क्या है, कि ए बेड ऑफ रोजेस मतलब आरामदायक स्थिति, एक आरामदायक स्थिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये हमने किसकी बात की, इडियम्स की। अब हम कुछ सिनोनिम और कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम, आपको करना क्या है कि जो हमारी ग्रामर सेक्शन वाली क्लास हो रही है उसके लिए एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, और इसके लिए आपके पास एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए। जो हमारा जो लास्ट का टाइम होगा क्लास में वो कैसा होगा, वो हमारे वोकेबलरी के लिए होगा, तो उसे उसी क्लास के साथ ऐड मत कीजिए, उसे अलग से लिखते चलिए। ये सभी वर्ड्स आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हें मिक्स नहीं करना है। इन्हीं के लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है और उसमें आपको इनको लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे आपने सुना होगा abundant,
क्या होता है ये? अबंडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रचुरता में, या बहुत अधिक, या प्रचुर। ठीक है, अबंडेंट। ठीक है, इसके लिए आप सिनोनिम अगर देखते हैं तो इसके लिए सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए? हमारे पास शब्द क्या था? अबंडेंट, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रचुर। ठीक है, अब इसके लिए आप सिनोनिम्स देखते हैं तो आप देख लीजिए कि प्लेंटीफुल हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, और कोपियस हो गया। मतलब क्या है इनका? हाँ, प्लेंटीफुल और जो कोपियस, ये किसके सिनोनिम्स है? ये हमारे किसके हैं? अबंडेंट के। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ? प्रचुर। और जो प्लेंटीफुल है, इसका भी और इसका भी मतलब क्या होता है? प्रचुर या अधिकता में। ठीक है, बहुलता में, है ना। और ये सब क्या है? ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब जैसे यदि हम इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या बात है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में है तो एंटोनिम हमारे पास इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी हमारे पास अपर्याप्त होना चाहिए। यहाँ पर तो पर्याप्त है, तो हमारे पास कैसा होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? अल्प होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या देखेंगे? जैसे स्केर्स हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ अपर्याप्त, है ना। अल्प की बात की जाए तो इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ये हमारे क्या हुआ? ये हमारा अल्प हुआ। जो सफिशिएंट हुआ वो हमारा प्रचुर था, है ना। जो इनसफिशिएंट हुआ ये हमारे पास प्रचुर नहीं था, ये हमारे पास कैसा था? ये हमारे पास अल्प था, स्केर्स यानी अपर्याप्त हुआ। एक और देखिए, मैक्री, इसका भी क्या मतलब हुआ? इसका भी मतलब हुआ हमारे पास वही, अपर्याप्त। ठीक है, एक शब्द था हमारे पास अबंडेंट, है ना। इसका हमने कुछ सिनोनिम देखे दो कि प्लेंटीफुल हो गया और कॉपियस हो गया। एंटोनिम हमने क्या देखा? स्केर्स, इनसफिशिएंट और मैक्री। ये सब क्या है? अल्प, अपर्याप्त, ये सारे इनके वो क्या है? एंटोनिम्स है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम क्या देखते हैं? अबेंडन, अबेंडन। ठीक है, आपने देखा भी होगा, इसको पढ़ा भी होगा। इसका क्या मतलब होता है? छोड़ देना। क्या मतलब होता है इसका? छोड़ देना। अबेंडन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है छोड़ देना। इसके आप कुछ सिनोनिम्स हो देखने हैं हमें, और कुछ हमें इसके क्या देखने हैं? कुछ हमें इसके एंटोनिम्स देखने हैं। अब इसकी अबेंडन है, इसके जो सिनोनिम्स की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? छोड़ देना। ठीक है, तो हमारे पास एक है कि फोर सेक, इसका क्या मतलब है? ये भी आपको देखना है। और एक हमारे पास हो गया डेजर्ट। ठीक है, ये भी आपको देखना है। फोरसेक का मतलब क्या होता है हमारे पास? क्या होता है फोरसेक का मतलब? इसका मतलब होता है त्यागना या त्याग देना, त्यागना। तो इसका वही मतलब हो गया, छोड़ देना। डेजर्ट, वीरान कर देना या सूना कर देना। ठीक है, तो ये इसके क्या हुए? ये इसके कुछ सिनोनिम्स हुए। अबेंडन है, इसका मतलब क्या है? छोड़ देना। तो इसके कुछ सिनोनिम क्या हुए? त्याग देना, वीरान कर देना, सूना कर देना। तो ये सब क्या है? फोरसेक, डेजर्ट, ये सारी इसकी बातें हैं। हम इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे हमारे पास? इसके कुछ ऑपोजिट होंगे। ठीक ठीक है, छोड़ देने की बात है तो कुछ हमारे पास कुछ इसके ऑपोजिट होंगे, जैसे रिटेन हो गया। ठीक है, और जैसे सपोर्ट हो गया। क्या मतलब है इन चीजों का? इनका मतलब है, जैसे यहाँ छोड़ देना की बात थी तो रख लेना या बनाए रखना। ठीक है, ये सारे क्या है? ये इसके एंटोनिम्स है कुछ। जो अबेंडन हमारे पास एक शब्द था, इसके हमने कुछ सिनोनिम देखे। सिनोनिम क्या थे? फोरसेक और डेजर्ट। एंटोनिम हमारे पास क्या हुआ? रिटेन, मतलब छोड़ देना, मतलब रखना, अपने पास रखना, बनाए रखना, और सपोर्ट। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? ये इसके कुछ एंटोनिम्स थे। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारे पास है कैंडिड। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निष्कपट, यानी स्पष्ट। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके मन में कोई छल ना हो, निष्कपट हो या स्पष्ट कहता हो। ठीक है, इसके लिए क्या क्या इसके सिनोनिम्स होते हैं, क्या क्या इसके लिए एंटोनिम्स होने वाले हैं, ये हम बात करते हैं। ठीक है, अब एक निष्कपट है या स्पष्ट व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है। ठीक है, उसके लिए आपके लिए जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? फ्रैंक हो जाएगा,
फ्रैंक है, ठीक है, और ईमानदार हो जाएगा। यहाँ कपट की या निष्कपट की स्पष्ट सीधी की बात की गई है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, फ्रैंक हो गया, और हमारे पास ऑनेस्ट हो गया, और हमारे पास हो गया फोर्थ साइट हो गया, ठीक है। तो इन सब का क्या मतलब कि इन सब का यही मतलब होने वाला, निष्कपट, स्पष्ट, सीधा, वही सारे इनके मतलब होने वाले हैं। हम इनके क्या देखते हैं, कुछ एंटोनिम्स देखते हैं कि इनके एंटोनिम्स क्या हो गए। निष्कपट की बात की गई तो इसके एंटोनिम में जो इसके ऑपोजिट देखते हैं तो वो हमारे पास कैसा निकल कर आएगा, वो हमारे पास होगा कपटी होगा, या चतुर होगा, चालाक होगा, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ शब्द देखने हमें। एक हमारे पास होता है डेवियस, ठीक है, और एक हमारे पास होता है कनिंग, ठीक है। इन शब्द का क्या अर्थ होता है, इन शब्द का अर्थ क्या होता है, डेवियस और कनिंग, ये जो शब्द है इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है चालाक। कैसा व्यक्ति, एक चालाक व्यक्ति, ठीक है। और एक आप देखिए आर्टफुल हो गया। आर्टफुल मतलब जिसके पास सारी चालाकियां हो, सब कुछ समझता हो, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसा इंसान हुआ, वो हमारे पास हुआ चतुर इंसान, ठीक है। और एक और देखिए, मैं आपको एक और बता देता हूँ, तो मैं छोटा कर देता हूँ। एक और देखिए, एक हमारा है डिसीटफुल। एक क्या है, डिसीटफुल, क्या है एक हमारे पास, जब लिख देता हूँ डिसीटफुल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, इसका हमारे पास मतलब होता है कैसा आदमी, धोखेबाज इंसान। कैसा, धोखेबाज। तो हमने बात तो कहाँ से स्टार्ट की थी, बात हमने की थी एक सादा सिंपल सरल आदमी से, निष्कपट हो, स्पष्ट हो, वहां से स्टार्ट की। इसके कुछ सिनोनिम हमने क्या देखे, फ्रैंक हुआ, ऑनेस्ट हुआ, फोर्थसाइट हुआ। ये किसके लिए बात थी, ये थी निष्कपट और स्पष्ट के लिए। अब हमें क्या देखना था, इसके कुछ एंटोनिम्स देखने थे, मतलब इसके ऑपोजिट कुछ होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, या चतुर होना चाहिए, या कपटी होना चाहिए, है ना, धोखेबाज। ये सारे इसके क्या है, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। जैसे डेवियस हो गया, कनिंग हो गया, आर्टफुल हो गया, है ना, और डिसेंटफुल हो गया। एक और देख लीजिए, एक और आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास हो गया ब्लंट। क्या मतलब होता है ब्लंट का, ब्लंट का मतलब होता है भौंटरा, जो आपने देखा हो ना, भौंटरा या मंदबुद्धि, ठीक है। ये सारे क्या हुआ, ये सब इसके लिए एंटोनिम्स हुए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, देखिए हमारी जो वोकैब सेक्शन की बात की, हमने जो आपसे देखा था कि वन वर्ड जो हम देखने वाले थे, है ना, वन वर्ड देख लिए हमने। उसके बाद हमने क्या देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कुछ इडियम्स देख लिए, और सिनोनिम एंटोनिम्स देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, कुछ एक रूट वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, कुछ रूट वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आपके जब ऑप्शंस मिलते हैं तो उनमें कुछ रूट्स वर्ड होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, जो आपको उन्हें देखकर ही पहचान में आ जाए कि होने क्या वाला है। तो हम क्या देखते हैं, कुछ रूट वर्ड्स, ठीक है। रूट वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक आप ले लीजिए, पहला हमारा ले लीजिए आप ए। किसी शब्द के स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है हमारे पास, ए, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है विदाउट। क्या मतलब होता है उसका, उसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे कुछ शब्द देखिए, जैसे हमारे पास हो गया अमोरल, ठीक है, अमोरल। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए का मतलब है विदाउट, तो इसका मतलब क्या होगा, विदाउट मोरल, ठीक है। और एक और देखिए, एक जैसे मानिए आप एक्रोमेटिक, क्या, एक्रोमेटिक, 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 ठीक है। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है क्रोमेटिक का मतलब, क्रोमेटिक का मतलब होता है हमारे पास रंगीन। क्रोमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, क्रोमेटिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, रंगीन, ठीक है। हम एक्रोमेटिक, ए हमारे लिए क्या है, ए का मीनिंग क्या है, जब ये रूट वर्ड हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, विदाउट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, विदाउट कलर। क्या हुआ इसका मतलब, विदाउट कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूट वर्ड था एक,
जो वर्ड के हमारे स्टार्टिंग में मिला, एमोरल का मतलब क्या हुआ, विदाउट मोरल, और एक्रोमेटिक इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट कलर। तो ए का मतलब यहाँ क्या था, जब ये रूट वर्ड है तो ए का मतलब यहाँ है विदाउट। ठीक है, दूसरे मैं आपको एक और रूट वर्ड बताता हूँ, जैसे एप मान लीजिए, ए बी। ठीक है, दूसरा रूट वर्ड हमारे पास क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी हुआ, तो इसके लिए हम देखते हैं इसका, जैसे आपको शब्द मिल जाता है एग्जाम में देखने के लिए, एबनॉर्मल। ठीक है, और आपको मिल गया जैसे एब्सेंट, और आपको मिल गया जैसे एब्रेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका, ये जो ए बी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास नॉट। क्या मतलब है इसका, ए बी जो हमारे पास है इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, एब नॉर्मल। ठीक है, तो क्या मतलब समझेंगे आप, नॉट नॉर्मल, क्या मतलब हुआ इसका, नॉट नॉर्मल, जो सामान्य नहीं है, वो क्या होगा हमारे पास, एबनॉर्मल। ठीक है, वैसे ही अब देखिए एबसेंट है ना, एबसेंट क्या होता है, एबसेंट का मतलब आप क्या समझेंगे, एबसेंट क्या होता है, नॉट प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हुआ, वो एब्सेंट है। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, एब्रेशन। ठीक है, जो एब्रेशन है इसका क्या मतलब होता है, जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या ये हमारे पास क्या होगा, ए डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जो एब्रेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विपक्त या सामान्य, मतलब पथ या सामान्य। क्या होता है इसका मतलब, पथ या सामान्य जो रास्ता होता है उसके बारे में बात है। लेकिन हमने यहाँ क्या लगा है, यहाँ ए बी लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, नॉट। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, पथ है तो क्या हो जाएगा, विपथ या जो सामान्य है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य से अलग होगा। ठीक है, या सामान्य से हट गया या सामान्य से अलग होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एब्रेशन। ठीक है, एक हमारे पास एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉट नॉर्मल, एब्सेंट मतलब नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और एब्रेशन हुआ ए डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से दूर हट गया या नॉर्मल से अलग हो गया। ठीक है, उसकी बात है। ठीक है, ये दो हमारे रूट वर्ड हुए। मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैं आपको। हाँ, एक थर्ड देखिए आप, थर्ड हमारे पास कौन सा है, थर्ड हमारे पास है ऑन। ए की हमने बात कर ली, ए बी की हमने बात कर ली, थर्ड हम किसकी बात करते हैं, थर्ड हमारे पास कौन सा होगा, ऑन। ठीक है, मैंने आपको ए का बता दिया, विदाउट हुआ। ठीक है, और एक मैंने आपको एन ए बी का बता दिया, उसका क्या हुआ, उसका भी क्या हुआ हमारा, उसका हुआ नॉट। ठीक है, ये जो हमारा ए था इसका मैंने आपको क्या बताया, इसका हमारे पास क्या था, इसका हमारे पास था विदाउट। ये मैंने बात आपको बता दी। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात यही ए का एक दूसरा भी मीनिंग निकल कर आता है सामने, वो क्या होता है, ऑन। क्या होता है, ऑन। ठीक है, जैसे आप देखिए, आपको कभी वर्ड मिल गया अफायर, ठीक है, या अश्योर। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ जो ये ए लगा है, इनका क्या मतलब होने वाला है, अफायर का मतलब क्या होता है, ऑन फायर। क्या होता है, ऑन फायर। ठीक है, अश्योर है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन द श्योर। ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये जो ऑन फायर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जलती हुई जो अवस्था में होता है, चलती अवस्था में, वो हमारा क्या क्या होता है, ऑन फायर। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो अश्योर है, ऑन द श्योर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, श्योर मतलब क्या होता है, श्योर का मतलब होता है तट या किनारा। क्या होता है श्योर का मतलब, इसका मतलब होता है तट या किनारा। अब अश्योर का मतलब क्या हुआ, ऑन द श्योर, मतलब तट पर या किनारे पर। तो हमने ए के लिए क्या देखा, जब ए हमारा रूट वर्ड है, किसी वर्ड के आगे है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, या तो विदाउट हो सकता है या ऑन हो सकता है।
ऑन के लिए भी हमने देख ली, ए फायर हुआ मतलब ऑन फायर, अशोर हुआ, शोर मतलब हमारा तट या किनारा हुआ, अशोर का मतलब हुआ ऑन द शोर मतलब तट या किनारे पर। ये हमारी बात होगी। देखिए जो हमारा ग्रामर सेक्शन था उसमें मैंने आपको क्या क्या बता दी, ग्रामर नहीं, जो ग्रामर सेक्शन था उसमें तो हमारा टेस्ट टॉपिक चल रहा था, बाकी जो हमारा वोकेब सेक्शन था उसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपसे कही थी कि हम 3 वन वर्ड करेंगे, ये हमारे 3 वर्ड कंप्लीट हुए, 3 वन वर्ड कंप्लीट हुए। उसके बाद हमने इडियम्स फ्रेज की बात की थी, 3 हमारे इडियम्स फ्रेज हुए, ठीक है, 3 और 3 6 सब तो हमारे ये हो गए। फिर हमने जो अबंडेंट देखा ये हमारा हुआ, इसके लिए हमने क्या देखे, 2 हमने सिनोनिम देखे, इसके लिए 3 हमने एंटोनिम हो गए। तो पहले के लिए हमारे कितने वर्ड हो गए, पहले के लिए हमारे 5 वर्ड हो गए, ठीक है। जो हमारा अबेंडन था इसके लिए हमने क्या देखा, 2 हमने इसके सिनोनिम देखे और 2 ही हमने इसके एंटोनिम हो गए, तो 4 वर्ड ये हो गए, ठीक है। ये जो थर्ड वाला हमारा था इसके पास 1 2 3, 3 तो हमारे सिनोनिम हो गए और 1 2 3 और 4 5, 5 हमने इसके क्या देख लिए, 5 हमने इसके एंटोनिम देख लिए। तो हमारे कितने हो गए, सिनोनिम एंटोनिम के साथ कितने वर्ड देख लिए, 9 6 कितने हो गए, 15 9 और 8 सॉरी 17 वर्ड तो हमने ये देख लिए, साथ में 3 वन वर्ड देख लिए, साथ में 3 इडियम्स देख ली, ठीक है। उसके अलावा क्या हमने देख लिया, जो एक शब्द था इसके अलावा 3 हमने यहाँ वर्ड देख लिए, 3 हमने यहाँ वर्ड देख लिए और उसके लिए 2 हमने यहाँ वर्ड देख लिए, 3 3 6 2 8 ये वर्ड हो गए हमारे पास, ठीक है, 8 ये वर्ड हो गए। तो कितने हो गए हमारे पास, 17 और 8 25 तो ये हो गए, 25 और 6 31, मतलब कितने वर्ड देख लिए हमने 15 वर्ड की बात की थी, लेकिन हमने कितने वर्ड देख लिए, 31 वर्ड। एक दिन की क्लास में हमारे कितने, 31, छोड़िए इस बात, कभी कम ज्यादा होते हैं। एक दिन की क्लास में हमने कितने वर्ड देखे, 25 वर्ड, ठीक है। एक महीने की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम देखेंगे और हमारा 3 महीने का हम टारगेट लेकर चले हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि वो के आपको इनके कितने आपके वर्ड क्लास के साथ होकर तैयार हो जाएंगे। क्लास के साथ होकर तैयार होने का मतलब क्या है कि क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी, क्लास के ही टाइम पर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा की क्लास में हमारे कुछ इतने वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे कि जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक आपके इतने वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से वोकैब हो जाने वाली है। आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा आपको रिवीजन करना है। एक बार क्लास हो गई, नहीं आया समझ तो आपको दोबारा देखना है, एक बार इसका रिवीजन करना है, तब तक तो आपका ये सारा सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास रही यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारा जो टॉपिक है 1-2 क्लास में तो खत्म होने वाला है नहीं, लंबा टॉपिक है, इसके लिए हमें 8 से 10 क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए हमारी क्लासें वैसे ही लंबी चलती रहेगी, घंटे पर सवा घंटे, तो 40 से 50 मिनट तो हमने हमारे टॉपिक के लिए दे दी और बाकी का जो 15 मिनट 20 मिनट का टाइम था वो हमने इसके लिए वोकैब सेक्शन के लिए दे दिया। यही हमारी क्लासें रहेंगी। आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे आपसे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारा 10th टॉपिक चल रहा था उसके लिए हम कल जो क्लास देखेंगे वो हमारे फ्यूचर टेंस के ऊपर होगी। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास का करते हैं यही समापन, मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।